26 सितंबर 2025 को इंडियन एयरफोर्स के MiG-21 ने अपनी आखिरी उड़ान भरी। आइए आज हम जानते हैं MiG-21 की कहानी, इसके इतिहास से लेकर इसके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तक। 1950s में कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन को एक फास्ट, सिंपल और अफोर्डेबल सुपरसोनिक इंटरसेप्टर की जरूरत थी, जो नाटो के एडवांस्ड जेट्स जैसे F-100 सुपर सेबर और F-104 स्टार फाइटर का सामना कर सके। इसी वजह से जन्म हुआ MiG-21 का, एक ऐसा जेट जो फ्यूचर में एविएशन और एयर फोर्सेस को काफी बदलने वाला था। MiG-21 को सोवियत यूनियन की कंपनी मिकोयांग गुरेविच डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया। इस जेट की फर्स्ट फ्लाइट 1955 में हुई और 1959 में ऑफिशियली सोवियत एयरफोर्स के सर्विस में इसे शामिल किया गया। MiG-21 का डिजाइन लाइट वेट डेल्टा विंग स्टाइल का था, जो हाई स्पीड और क्विक इंटरसेप्शन के लिए परफेक्ट था। ये एक काफी कॉस्ट इफेक्टिव फाइटर जेट था। जल्द ही इसकी सुपर एबिलिटीज को देखते हुए इसकी मास प्रोडक्शन शुरू हो गई। MiG-21 को पीपल्स फाइटर कहा जाने लगा और इसने डेवलपिंग कंट्रीज को एक ऐसी एयर पावर दी जो पहले सिर्फ वेस्टर्न देशों के पास होती थी। ये मैक 2.05 यानी 2225 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ने वाला सबसे पहला अफोर्डेबल फाइटर जेट था। इसकी शानदार खूबियों की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज MiG-21 को अपना कॉम्पिटिटर समझने लगी। MiG-21 कितना शानदार जेट था, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 60 कंट्रीज से ज्यादा ने इसे अपनी एयरफोर्स में शामिल किया। भारत के अलावा चाइना, इजिप्ट, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, क्यूबा और अफ्रीका के कई देशों ने MiG-21 का इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि चाइना ने तो इसे कॉपी करने की भी कोशिश की और अपना खुद का वेरिएंट बनाया, चेगडू J7। इसराइल जैसे देशों ने MiG-21 की टेक्नोलॉजी को समझने के लिए ऑपरेशन डायमंड नाम से एक सीक्रेट मिशन चलाकर MiG-21 को इराक से एक्वायर किया था। ये एक सुपरसोनिक फाइटर जेट था जो अपनी सिंप्लिसिटी, स्पीड और अफोर्डेबिलिटी के लिए मशहूर हुआ। 1963 में भारत ने MiG-21 को अपनी एयरफोर्स में ऑफिशियली शामिल किया। ये उस समय का ऐसा फाइटर जेट था जिसने इंडियन एयरफोर्स को सुपरसोनिक एरा में एंटर कराया। MiG-21 ने इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन का काम किया। इसने कई मेजर वॉर्स में भाग लिया, जैसे 1965 इंडो-पाक वॉर, 1971 इंडो-पाक वॉर और 1999 कारगिल वॉर। 1971 के वॉर में MiG-21 ने अपना सबसे बड़ा रोल निभाया, जब इसने पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-104 स्टार फाइटर जैसे एडवांस जेट्स को मार गिराया। तब MiG-21 ने दुनिया भर में अपनी ताकत और कैपेबिलिटी दिखाई। MiG-21 दुनिया का सबसे ज्यादा प्रोड्यूस्ड सुपरसोनिक फाइटर जेट है। लगभग 11,000 से ज्यादा यूनिट्स बनाए गए और भारत के पास सबसे बड़ा MiG-21 फ्लीट रहा, लगभग 800 एयरक्राफ्ट्स। MiG-21 ने भारत को नए कॉम्बैट टैक्टिक्स सिखाए। इसने पायलट्स को सुपरसोनिक डॉज फाइट्स, हाई स्पीड इंटरसेप्शंस और मिसाइल कॉम्बैट के लिए तैयार किया। इस फाइटर जेट की वजह से इंडिया की एरोस्पेस इंडस्ट्री भी ग्रो हुई। जब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन लाइसेंस लेकर बनाना शुरू किया, MiG-21 ने भारत को अपने आप पर भरोसा करना सिखाया कि हम इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी को सिर्फ ऑपरेट ही नहीं कर सकते, बल्कि मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं। कोल्ड वॉर के दौरान MiG-21 इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस था, क्योंकि पाकिस्तान के पास अमेरिका से आने वाले एडवांस्ड जेट्स थे। MiG-21 ने इस इम्बैलेंस को खत्म किया। MiG-21 फाइटर जेट के सक्सेस के पीछे कई कारण रहे। ये सिंपल डिजाइन के साथ आता था, जिसकी मेंटेनेंस काफी इजी थी। एक्सट्रीमली फास्ट और लाइट वेट एयरक्राफ्ट था। ये कई खतरनाक मूव्स परफॉर्म कर सकता था और साथ ही में एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड अटैक्स में भी कंपैटिबल था। ये हर कॉम्बैट में एफिशिएंट और लीथल साबित हुआ। इसी वजह से MiG-21 को भारतीय वायुसेना का रक्षक भी कहा जाता था। लेकिन समय के साथ एविएशन टेक्नोलॉजी रैपिडली बदलती गई। 1970s और 80s के बाद MiG-21 आउटडेटेड होने लगा। जैसे जैसे नए मल्टी रोल फाइटर जेट्स आने लगे, MiG-21 सिर्फ एक नैरो रोल में अटक गया। इसकी फ्यूल कैपेसिटी काफी लिमिटेड थी, मतलब ज्यादा दूर तक मिशन करना पॉसिबल नहीं होता था।
नए जनरेशन के जेट्स एडवांस्ड रेडार्स और एवियोनिक सिस्टम ला रहे थे। मिग 21 के ओल्ड वर्जन्स में वो कैपेबिलिटीज भी नहीं थी। इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट को मॉडर्नाइज करने में देरी हुई और इस वजह से मिग 21 को कॉन्टिन्यूसली सर्विस में रखा गया। फिर भी लिमिटेड अपग्रेड्स जैसे कि मिग 21 बाइसन वर्जन लाए गए, जिसमें बेटर रेडार, एवियोनिक्स और मिसाइल्स ऐड किए गए। पर असली समस्या ये थी कि मिग 21 का पुराना डिजाइन नए फाइटर जेट्स जैसे कि Su-30 MKI, राफेल और तेजस के सामने वीक पड़ने लगा। मिग 21 के लंबे सर्विस टेन्योर के दौरान सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म इसके एक्सीडेंट्स पर हुआ। 1963 से लेकर 2025 तक लगभग 400 से ज्यादा मिग 21 क्रैशेस हुए। इसी वजह से इसे मीडिया ने फ्लाइंग कॉफिन जैसे नाम दिए। इन एक्सीडेंट्स में कई यंग पायलट्स ने अपनी जान गंवाई। इंडियन एयरफोर्स को अब एडवांस्ड फाइटर जेट्स की जरूरत थी जो 21st सेंचुरी के वॉरफेयर को फेस कर सकें। इसलिए मिग 21 को ग्रेजुअली रिटायर करना शुरू किया गया और फाइनली 26 सितंबर 2025 को मिग 21 ने अपनी आखिरी ऑफिशियल उड़ान भरी। मिग 21 सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं था, ये एक लेगेसी था, एक वॉरियर जिसने 60 सालों तक भारत की हवाई सीमाओं की रक्षा की। अपने शानदार इतिहास, जीत, कुर्बानी और रिकॉर्ड्स के साथ मिग 21 हमेशा इंडियन एयरफोर्स के इतिहास का एक हिस्सा बना रहेगा। जब भी भारत की एरियल विक्ट्रीज की बात होगी, मिग 21 का नाम जरूर लिया जाएगा। आपको क्या लगता है, मिग 21 को इतनी लंबी सर्विस देना सही फैसला था या नहीं? कमेंट करके बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।